बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेमिनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके, और ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म का अचार गोश्त तैयार करेंगे। जो अचार गोश्त का मसाला है वो होममेड है। बाज़ार से महंगा अचार गोश्त का मसाला खरीदने की ज़रूरत नहीं। इसकी रेसिपी में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिए, आधा किलो दही लिए, और ये होममेड है अचार गोश्त मसाला। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें से नमक ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें तकरीबन 3 बड़े चम्मच डालेंगे मसाले के। ये वाला मसाला हम रख देंगे, ये हम हरी मिर्चों में भरेंगे इसको बाद में। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हो गया। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो है वो चिकन को अच्छी तरह से लग जाए। मसाले अच्छी तरह से कोट हो गए हैं चिकन को। अब मैं इसको तकरीबन ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम है इसलिए मैं इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये तकरीबन 1/4 कप है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये तकरीबन 250 ग्राम है। इनको सॉफ्ट कर लेंगे, थोड़े से ये नरम हो जाएंगे। इनको अच्छी तरह से तेल में फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब टमाटर जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ये होममेड है। अब इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसे भूनूंगी ताकि जो लहसुन अदरक है वो थोड़ा सा पक जाए। इसको मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लिया। अब मैंने इसमें जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था ओवरनाइट के लिए वो अब डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको दम पे रख देंगे ताकि अच्छी तरह से जो मसाले वो पक जाए, घी के अंदर फ्राई हो जाए। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त चिकन नज़र आ रहा है। काफ़ी हद तक इसका जो दही है वो पक के। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला का डाल दूँगी। मिक्स स्पाइसेस है ये, लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है। अब इसको मज़ीद इसका पानी खुश्क होने तक मज़ीद भूनेंगे इसको। और क्या ज़बरदस्त अचार की खुशबू आ रही है माशाल्लाह, देखिए भूख लगी। ऑयल हमारा सेपरेट हो गया, इसका मतलब है कि चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इतनी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही है माशाल्लाह। बस हमारा बिल्कुल गल गया। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी डालूंगी।
इसको मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्ट तो बहुत अच्छा होगा इसका। साथ में ये डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छी है। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने काट के धो लिया था। इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर। अब जो मैंने हरी मिर्चों में मसाला भरा था ये हम डाल देंगे इसके अंदर। तकरीबन 7-8 मिर्ची हैं और इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन मैं इसको 2 से 3 मिनट दम पे रखूंगी ताकि जो मिर्ची है हमारी वो बिल्कुल भी ना करें, लेकिन इसका जो कड़वा और कच्चापन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। बाकी हमारी जो है गोश्त कढ़ाई रेडी हो गई है। अब मैं इसको सिर्फ दम पे रखूंगी। तकरीबन 2 मिनट हो गए। आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई रेडी होगी और हमारी मिर्चियाँ वो भी सॉफ्ट हो गई हैं। फ्लेम मैं अब ऑफ कर दूंगी। तो व्यूज देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी रेडी हो गई है कढ़ाई। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। डिश आउट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।